किया बेताब दिल मेरा, आओ मेरी जाने बाहर जाने तमन्ना। आई किया बेताब दिल मेरा, हुआ मैं तेरा दीवाना। आओ मेरे यार, कहो सुषमा का काम तमाम हो गया? सुषमा का कर दिया काम तमाम। आओ बैठो फिर। जाने नहीं पाओ, जान ही जाइए। कहो जान ही जाओ, जान नहीं पाओ, समझाऊ नहीं। हम नहीं हन। अरे यार तुम समझ पाई हो ना, तुम यही का पकड़ो। क्या है रे? इसका मतलब तुम नौवा हां, नौवा चले ऐसा बताओ, नौवा हन मेरे यार, लगता है कहीं से निमंत्रण पत्र आ गया है। आ गया है। काफी लोग कोशिश किया करते हैं कि भाई जमींदार साहब हमारे वहाँ आओ। मालिक जयराम, जयराम जयराम, का है मालिक? कहीं से निमंत्रण पत्र आया है। न्योता हुआ है। हाँ। तो मालिक हम ही न्योते में यहाँ चली बा। तुम भी चलोगे? तुम लोग चले जा तो हमका ले नहीं जाते। चलो ठीक है, अब की बार तुम भी हमारे साथ चलना। अब क्यों चली बा, हम ही। हाँ हाँ ठीक है, देखते इसमें लिखा क्या है। ठाकुर धर्मपाल व सत्यपाल आपको दुश्मनी भरा नमस्कार। हमार दौरत तबियत नहीं ठीक, हम जाए नहीं भाई। देखो साले दुश्मनी के नमस्कार जैसे ही हमने पढ़ा इसकी तबीयत खराब हो गई। चलो तुम हटो, जाओ या ना जाओ, हटो हटो हटो, भेजा मत खराब करो। वैसे भी साले भेजा खराब है, बोलने में दिक्कत हो रही है। आगे का अशुभ समाचार ये है कि तुमने एक शरीफ इंसान को चैन से जीने नहीं दिया। तुमने मेरी माँ का खून मेरी नजरों के सामने कर दिया है। अब मैं सीधा साधा 16 नहीं बल्कि आग का 16 बन गया हूँ। बहुत ही जल्दी मैं तेरी हवेली पे मौत बनकर आऊंगा। गांव वालों, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी है जमींदार धर्मपाल और सत्यपाल से। अगर किसी ने इनकी मदद करने की कोशिश किया या पनाह देने की कोशिश किया तो गांव का बच्चा बच्चा भून डालूंगा और गांव में आग लगा दूंगा। कुल डाकुओं की संख्या, साले कोई डाकू हैं। नंबर 1 चंबल का शेरे बबर डाकू विकराल सिंह। नंबर 2 डाकू ज्वाला सिंह। नंबर 3 उटक्कर सिंह एंड मुसलेड़ी मारते खां उर्फ पहाड़िया। ये साला कौन सा डाकू है रे? सारे डाकू यो मिली हमका जाए के सारे के 50 जूता मरी बा। अब अगर कहीं हमको मिल गया तो साले का इसी जगह फैर मारूंगा, साला बैठ नहीं पाएगा। तेरी आग बात है मालिक है। तिनका सारे के नाव ता टक्कर है तो की मारू बड़ी टक्कर होई। देखेंगे देखेंगे देखेंगे। नंबर 4 डाकू सुषमा। नंबर 5 आगे नंबर 5 तुम्हारा जाने डाकू 16 सत्यपाल। सत्यपाल ये खत पकड़ो, तुम फौरन थाने पहुंचो। और इंस्पेक्टर साहब जाकर कह दो कि ठाकुर साहब भी जान माल को दोनों का खतरा है। आपको बोले जब तक साले हम थाने से पत्र देकर वापस नहीं आते हैं तब तक तुम्हें क्या करना होगा? हमारे दोस्त की रखवाली करोगे, सारे खिड़की दरवाजे बंद कराओ, ना तो कोई अंदर का आदमी बाहर न बाहर का। अरे तुम कहाँ जा रहे हो साले? हमको घुड़साल में बंद करो। घोड़वा हिम्मत सिंह पक्कर सिंह चौकीदार जो हमारे क्वार्टर पे वो लड़की सुषमा रह रही थी। जब मैं शहर वस्त्र और भूषण लेने के लिए गया, वहां से वापस आया तो वो लड़की हमारे रूम पे नहीं मिली। अगर उसे शादी नहीं करना था तो हम तो बता देती कि मैं शादी नहीं करूंगी। मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया हूँ, वो लड़की कहीं नजर नहीं आ रही। इधर लाओ इसे, इधर लाओ, यहाँ लेके आओ। यहाँ यहाँ ऐसे भाग रहे घोड़े की तरह। हाँ
कौन सी बलाई है रे? साहब मेरी जान, साहब मेरी शान तेरी जान तेरी, साहब डर रहे, साहब डर रहे, हम तेरी जान, साहब डर रहे, साहब डर रहे। हम डर रहे तेरी माँ के साहब, हम डर रहे। हाँ साहब हमारी जान खतरे में है। तेरी जान खतरे में? क्या हुआ तेरी जान को रे? आइए साहब थाने के 3 राउंड लगा। घोड़ों की तरीके भाग रहे हो? हाँ हमेली पे ड- 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 लु- 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 क्या साले लुलु 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 लगा रखा है? हाँ, डाकुओं ने धमकी भरा तखत भेजा है। उरे तखत नहीं खा, हाँ उरे चुप रहोगे? ठाकुर साहब की जान माल का दोनों का खतरा है। पुलिस प्रोटेक्शन मांगा है। तुम चुप रहो रे। तेरी माँ को चौदह हड़बड़ हड़बड़ कर मुख में साले के डंडा डाल दूंगा। चप जब ये कहो हम डर रहे हैं। तुम डर रहे हो, चुपचाप रहो रे, बोलना नहीं। जब तक हम खत पढ़ेंगे किसी मुख से आवाज नहीं निकलेगी। नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। अब हमारा डंडा उठा तो हम तुम्हारी माँ चोद देंगे। तेरी माँ को चोदा, हम तेरी जान है। अरे बोलो, शाम मेरी जान खतरे में है। तुमको साले थाने में कौन खाए जा रहा है? चुप रहे। ठाकुर धर्मपाल व सत्यपाल आपको दुश्मनी भरा नमस्कार। आगे का शुभ समाचार ये है, तुमने एक शरीफ इंसान को जीने नहीं दिया। तूने मेरी माँ का खून मेरी नजरों के सामने कर दिया। अब मैं सीधा साधा शोला नहीं बल्कि आग का गोला बन गया हूँ। बहुत ही जल्दी मैं तेरी हवेली पे मौत बनकर आऊंगा। गांव वालों, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी है तो ठाकुर धर्मपाल व सत्यपाल से। अगर किसी ने मदद करने की कोशिश किया या पनाह देने की कोशिश किया तो गांव का बच्चा बच्चा भून डालूंगा और गांव में आग लगा दूंगा। हमने कुछ कहा था, अब मुख से आवाज निकली। कुल डाकुओं की संख्या नंबर 1 चंबल का शेरे बाबा डाकू विकराल सिंह। विकराल तेरी माँ को नंबर 2 मंगल सिंह। नंबर 3 उटक्कर सिंह एंड मुसलेड़ी मारते खा उर्फ पहाड़िया। ये बहुत खा 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 खतरे। साले कहो खतरनाक डाकू है और तुम साले खा खा खा। घबराओ नहीं, ये साला उटक्कर सिंह मिलेगा, लठियाएंगे मादर चोद। चुप रहा रे। वो लात मार के जमीन के अंदर 10 फीट घुस जाओगे। तेरी माँ को चुप। नंबर 4 डाकू सुषमा। नंबर 5 तुम्हारा चानी दुश्मन डाकू 16। साले को यहाँ यहाँ तेरी माँ को 14 उड़ाई। अरे साले पकरुआ सिंह के वही सौडियाला बसुरी। साले उसे घोड़ी बना लिया। उड़ाई। यहाँ के पुलिस वालों को चांदमारी सिखाई जा रही है। लगता है गलत जगह पे आ गया। गलत जगह पे आ गया है तू। जब यहाँ पुलिस वालों की चांद मारी जा रही है तो हमारी क्या हिफाजत करेंगे? तेरी माँ को 14 उड़ाई। यहाँ पे पुलिस वालों को गोली चलाना सिखाया जा रहा है। गोली चलाना? अरे वही गोली की आवाज सुन के साहब डर गए। तुम्हारी अब क्या चाहते हो रे? साहब हमें डर लगता है। हमें डर लगता है। अब जाओ रे यहाँ से। खाने में कौन तुम्हें खाया जा रहा? यहाँ से निकलो। साहब क्या है? थोड़ी मदद कर दो। कैसी मदद? अकेले जाने में डर लगता है। अच्छा, अकेले जाने में डर लग रहा है। तेरी क्या मदद करूं? साहब हमारे साथ में अपने 2 तिलंगे भेजो। चौकीदार क्या है?
यार पकरुआ सिंह बहुत बड़ा अरे पक्कर सिंह बोलो चौकीदार। ये साहब बात हमारे समझ में एक नहीं आ रही है। वो कौन सी सर? इसमें लिखा है डाकू नंबर 4 सुषमा। सुषमा? क्या वही सुषमा तो नहीं है? वो मेरी सुषमा मैं जिससे मोहब्बत करता था। हो सकता है सर, जब आपके क्वार्टर में मिली नहीं, हो सकता वही हो। एक काम करते हैं, जी साहब। आज हम सुषमा के नाम से खत लिखते हैं। जी हाँ साहब। अगर वो जाओ एक कागज और पेन लेकर के आओ। चलो पेन है, इसे पकड़ो। प्रिय सुषमा, चुप रहो रे कीड़ा के बच्चे। प्रिय सुषमा तुम खुश रहो। आगे का समाचार ये है, तुम्हारा प्रेमी इंस्पेक्टर राम सिंह तुमसे मिलना चाहता है, वो भी अकेले में। अगर तुम वही सुषमा हो, शहर विजयपुर के बाहर टेढ़ी पुलिया के सामने जो पार्क बना हुआ है, वहीं आके मिलना। तुम्हारा प्रेमी राम सिंह। चौकीदार, अगर वो मेरी सुषमा होगी तो हमसे अकेले में मिलने के लिए जरूर आएगी। ये खत तुम्हें चंबल तक लेकर जाना है। हमें भारू हम साहब थाने में यहाँ नहीं चौकीदार, तुम्हारे अलावा ये खत कोई पहुंचा नहीं सकता है, इसलिए तुम बहुत सावधानी से ये खत चंबल पहुंचा दो। जाओ। और हिम्मत सिंह और पक्कर सिंह, जी साहब। तुम लोग एक काम करो, बोलिए साहब। चलो यहाँ से चलकर पार्क के चारों तरफ से लग जाओ। जी हाँ। अगर मेरी वो सुषमा होगी, जी अकेले आएगी। जी हाँ। अगर कोई होशियारी करती है जी तो तुम फौरन उसे गोली का ठीक है साहब। पैगाम बढ़ाओ। यू कम। सरदार जी, कहो। बहन सुषमा काली माँ के मंदिर में तिलक लगाने की बात से गई थी, लेकिन अभी वापस नहीं आई है। परेशान क्यों होते हो शोला? बहन सुषमा, देखो वो सामने से आ रही। भैया, तो अगर मेरी तकदीर ने किया मेरा जो, तो अगर मेरी तकदीर ने किया मेरा जो, और नजर आएगा एक दिन बदला हुआ तो बदला हुआ तब रंग, और हुकूमत यहाँ पे मेरी होगी। भैया नहीं होगी हुकूमत हमेशा। तो बदला हुआ तब रंग, और हुकूमत यहाँ पे मेरी होगी। और गद्दारों शायद दुनिया में नहीं जरूर, तो अगर मिला मुझको मौका तो मौत की दावत होगी। कहती है बहन। अगर मिला मुझको मौका तो मौत की दावत होगी। और धर्मपाल सत्यपाल की नहीं जरूरत, और धर्मपाल सत्यपाल की नहीं जरूरत। भैया, आज के दिन उन्हीं कुत्तों का नाम मेरे जुबान पे आ रहा है। क्या हरामजादों ने मुझे इस मंजिल पे आने था। ठहरो, ठहरो शोला, ठहरो बहन, कोई गोली नहीं चलाएगा। ये अपना खबरीलाल है। क्या खबरीलाल? ये तुम्हारे नए सरदार हैं। जानने से इनकार करते हैं सरदार जी। ये नहीं जानते हैं नए सरदार हैं तुम्हारे। बोलो क्या खबर लाए हो खबरीलाल? बताया है सरदार जी। खत आया है? हाँ। किसके नाम का खत है? सुषमा के नाम का है, देखिए सरदार। सुषमा के नाम का खत है। हम चलते हैं। जय बाबा भवानी। जय माँ भवानी। सुषमा, भैया देखो ये तुम्हारा पत्र आया है तुम्हारे नाम का। आखिर कौन है तुम्हारा चाहने वाला? कहाँ से पत्र आया है? देखो इसमें पढ़ो क्या लिखा है। भैया, आखिर मुझे खत कौन लिख सकता है? देखो वही तो मैं जानना चाहता हूँ। हम सभी लोग जानना चाहते हैं कहाँ से आया है, किसने भेजा है और क्या लिखा हुआ है।
और मुझको बुलवा या अकेले। भैया आज का दिन मेरे राम सिंह ने मुझे खत लिखा है और मुझको बुलवा या अकेले और खत ये नजर। और क्या लिखा है इसमें? मुझको बुलवाया अकेले खत है ये नजर। और क्या लिखा है? जाऊंगी मिलने मैं उससे रोके ना कोई। क्या कहा बहन सुषमा? भैया आज के दिन मेरे प्रेमी एक पट्टर राम ने मुझे मिलने के लिए खत भेजा है और वो मिलने के लिए मुझसे हाँ भैया मैं उससे मिलने जाऊंगी। लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है बहन सुषमा? क्या नहीं मालूम? इस वक्त कौन से लिबास में हो? ये बगावत का लिबास पहन करके और मिलने के बाद फिर जाना चाहती है कि इंसाफ की वर्दी पहनने वाले के पास। आखिर भैया वो मेरा प्रेमी है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो बहन। और यूं तेरा तरह जाना और यूं तेरा तरह जाना और ठीक सुषमा है। दिल में सोचो ये बगावत का लिबास पहन करके और यकीन ला रही हो वर्दी पहनने वाले के लिए अपने दिल में और जिसे मिलने के वास्ते जाना चाहती हो नामुमकिन मैं कभी तुझे जाने की इजाजत। भैया शायद तुम्हें नहीं मालूम वो मेरा राम सिंह मुझे बहुत बेहद प्यार करता है और अगर मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगी तो मुझे बेवफा समझेगा। इसलिए भैया मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए भैया। बहन बहुत तेरे दिल में उसके लिए मिलने के लिए भावना है और मुझे मजबूर कर रही हो जाने से। मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, जाओ, लेकिन बहुत होशियारी के साथ में तुम्हें वहां जाना होगा और बहुत ही होशियारी के साथ में वहां से वापस आना होगा। अगर ऐसी बात है भैया, अगर वही राम सिंह मेरा प्रेमी बनकर मुझसे मिलेगा तो मैं उससे सीने से सीना मिलाऊंगी। अगर कहीं जरा सी भी उसने मेरे साथ में होशियारी करने की कोशिश की तो क्या करेगी बहन? तो कसम है पैदा करने वाले की वही। लेकिन शोला तुमने बहन सुषमा को अकेले भेज करके अच्छा नहीं किया। अगर फंस गई पुलिस की गिरफ्त में, बता दिया हमारे अड्डे का पता, तो सारे साथी गोलियों का निशाना बना दिए जाएंगे। सरदार जी इजाजत दे दिया। आप सभी का कहना है अगर कहीं पुलिस के चुंगल में फंस गई और बतला दिया हमारे आपके अड्डे का पता, बिल्कुल मजबूर होकर के तो कुल गिरोह के साथी अरेस्ट किए जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन घबराओ नहीं सरदार जी, अगर मैंने उसे इजाजत दिया है तो कुल साथियों को क्या करना होगा? क्या करना होगा? बहुत जल्द के साथ लग जाओ इसके पीछे। अगर जरा सी होशियारी करें चला देना। यही वो पार्क है जहाँ पे हमने सुषमा से मिलने का वादा किया था, लेकिन सुषमा अभी तक नहीं आई है। मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ।
वाह सुषमा वाह, तूने अच्छा प्रेम निभाया है। तूने मुझे धोखा देकर और ये काला लिबास पहन लिया। शायद तुम्हें नहीं मालूम राम सिंह, कोई इंसान अपनी मर्जी से काला लिबास धारण नहीं करता है। कुछ समाज में ऐसे दरिंदे होते हैं जो इस काला लिबास को पहनने से मजबूर कर देते हैं। कौन सा तेरे सर के ऊपर ऐसा पहाड़ टूट पड़ा जो तूने ये काला लिबास पहन लिया? अरे शादी नहीं करनी थी तो बता देते कि राम सिंह मैं शादी नहीं करूंगी, और तू शादी का झांसा देकर और इस लिबास में आ गई। राम सिंह, जब तुम मेरी सच्चाई सुनोगे तो तुम्हारा तलवा से जमीन। क्या बात करते हैं सुषमा? मैं तेरी सच्चाई जानने के बाद हमारे तलाव तले से जमीन सरक जाएगी? नहीं। अगर जानना ही चाहते हो तो एक दिन की बात है, मेरे मम्मी डैडी जो कि इसी विजयनगर में ट्रांसफर करवा के आए थे, एक दिन की बात है, मेरे डैडी कहने लगे कि आज मैं अपनी बेटी सुषमा के हाथों से बनाई हुई कॉफी पीऊंगा। मैं कॉफी बनाने के लिए अंदर गई, क्या देखा कि वहां पे सत्यपाल, धर्मपाल, इंस्पेक्टर करमचंद हमारे क्वार्टर पे आके हमारी आंखों के सामने मेरे मम्मी डैडी का खून। सुषमा, जब मैं तेरे मम्मी और डैडी के कातिलों को पूछ रहा था तब तू बतला रही थी कि हमें उनका नाम नहीं मालूम है। उस समय मुझे नाम नहीं मालूम था, तो अब नाम तुझे कहां से मालूम हो गया? उसके बाद मैं भागकर छिपने के लिए जब तुम्हारे पास आई, तुम्हारे साथ में तो मैं शादी करना चाह रही थी, लेकिन जब तुम जेवरात और कपड़े खरीदने के लिए शहर गए थे तो जानते हो वही सत्यपाल, धर्मपाल तुम्हारे क्वार्टर पे आए, और बल्कि वो लोग मेरी जान लेना चाहते थे। मैं वहां से भागने की कोशिश की, उन लोगों ने मेरे पैर में गोली मार दी। क्या ठाकुर, धर्मपाल और सत्यपाल हमारे क्वार्टर पे आ गए? तुझे जान से मार देना चाहते थे? फिर क्या हुआ? इतना ही नहीं बल्कि ऐसा कौन सा वो पहाड़ है जो मेरे सर पे कहर बन के नहीं टूटा है? मेरे भी पिताजी का सपना था क्यों मुझे इसी विजयनगर की एक डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन क्या दिया तुम्हारे कानून ने हमारे पिताजी को? एक गोली ऐसी नहीं जो उन्हें यहाँ से ऊपर। और आज मैंने कसम खाई है कि जब तक अपने माँ बाप के हत्यारों को इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगी तब तक मेरे पति सोच की ज्वाला ठंडी। सुषमा, आज तेरे मम्मी डैडी के कातिलों का पता चल गया है कि तेरे मम्मी डैडी के कातिल ठाकुर, धर्मपाल और सत्यपाल हमारे डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर करमचंद है। मैं तुझसे वादा करता हूं, तुझे प्यार की सौगंध है, तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे। मैं इन तीनों दरिंदों को फांसी के फंदे पर लटका दूंगा। किस कानून की बात करते हो? इस कानून की बात करते हो जो चंद कागज के टुकड़ों पर बिक जाता है। नहीं सुषमा, नहीं। तुझे मालूम होना चाहिए कानून के इतने लंबे हाथ होते हैं जो कि मुजरिम की गर्दन तक जरूर पहुंच जाते हैं। नहीं राम सिंह, नहीं। मैं तुझसे वादा करता हूं तो अपने आप को सरेंडर कर दे। मैं इन तीनों दरिंदों को फांसी के फंदे पे लटकाऊंगा। और अगर नहीं सरेंडर किया तो सुषमा, मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी प्रेमिका है। क्या करोगे? क्या करूंगा? हाँ, क्या करोगे तुम? कसम भर दे कि सुषमा, रिवाल्वर का लोहा तेरे जिस्म के अंदर डाल दूंगा। भूलकर भी इतनी बड़ी गलती मत करना इंस्पेक्टर, वरना भूल जाऊंगी तुम मेरे प्यार हो और मैंने कभी आपसे मोहब्बत की थी। तुम्हारे रिवाल्वर से गोली निकलेंगी, हमारे